दोस्तों, आपने कभी ना कभी मखाना तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे घर पर आने वाला यह साधारण सा मखाना कैसे बनता है? यदि नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मखाना बनाने की पूरी प्रोसेस को विस्तार पूर्वक बताएंगे। वैसे तो यह मखाना दिखने में छोटे दिखते हैं, लेकिन इनके बनाने की प्रोसेस काफी लंबी और कठिन होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसकी ज्यादातर खेती बिहार में की जाती है। इसके सिवा इसकी खेती कोरिया, जापान और रसिया में की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा 90% मखाना की खेती बिहार में की जाती है। दोस्तों, मखाना की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं होती, बल्कि मखाना की खेती तालाबों में की जाती है। सबसे पहले जिस भी तालाब में मखाना की खेती की जाती है, उस तालाब को साल के अक्टूबर नवंबर में अच्छे से साफ किया जाता है। उसके बाद दिसंबर से जनवरी के महीने में मखाना के बीज तालाबों में डाले जाते हैं। मखाना के बीज काले और भूरे रंग के होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तालाब में मखाना का बीज डालने से 1 से 2 महीने बाद, यानी कि जनवरी से फरवरी के बीच छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं और यह बीज कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और अप्रैल से मई महीने में इसके पत्ते काफी बड़े हो जाते हैं, जो कि तालाब में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इनकी साइज गोलाकार और कांटेदार होती है और इसकी जड़ भी काफी लंबी और बड़ी हो जाती है। इसके बाद मई महीने के बीच में इसमें फूल आना शुरू होता है और मई महीने के लास्ट तक मखाना के फूल से तालाब भर जाते हैं। ये फूल कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं, जिनका रंग बैंगनी होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद अब जून के शुरुआती दिनों में मखाना के पत्तों से फल आना शुरू हो जाते हैं और जुलाई महीने के अंत तक मखाने का फूल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद अब मखाने का फल पानी के अंदर ही फटने लगता है और उसके बीज तालाब में पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। यह बीज गुलाबी रंग के होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर यह बीज नीचे तालाब के तलहटी पर बैठ जाते हैं और अगस्त सितंबर महीने आते आते इसके पत्ते भी गलने लगते हैं, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर दी जाती है। सफाई करने के बाद अब मखाने का बीज, जो कि तालाब में बैठ जाता है, उसे अब तालाब से बाहर निकाला जाता है। बीज को निकालने के लिए किसान इस प्रकार से छन्नी का प्रयोग करते हैं और सभी बीज को तालाब से छान लेते हैं। और जब तालाब से सभी बीज को निकाल दिया जाता है, तब उसके बाद उन सभी बीज के छिलकों को पैर से कुछ इस प्रकार से साफ किया जाता है। इतना करने के बाद अब बीज के ऊपरी छिलके को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद मखाने का बीज कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। उसके बाद अब इन सभी बीजों को पानी से धो दिया जाता है और धोने के बाद धूप में अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब यह सब बीज अच्छे से सूख जाते हैं, उसके बाद इनको खास प्रकार के छलनी से छना जाता है और बीज के अलग अलग प्रकार के साइज को अलग अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण होता यह है कि मखानों को भुनने में आसानी होती है। अब इसे एक कढ़ाई में भुना जाता है। उसके बाद अब इसे टोकरी में रखकर ठंडे छायादार जमीन में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे अंदर के बीज मुलायम हो जाते हैं और ऊपर का छिलका ढीला पड़ जाता है। उसके बाद इसे आखिरी प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें इसे 5 कढ़ाई से भुनते हुए गुजारा जाता है। इसे भुनने में 4 मिट्टी की कढ़ाई और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है और आखिर में जब इसे पूरी तरह से भून लिया जाता है, तब इसे एक लकड़ी के पीढ़ा पर रखकर लकड़ी से मारकर मखाना के छिलके को बाहर कर दिया जाता है। अब मखाना पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब मखाना की अच्छी तरह से पॉलिशिंग और बचे हुए छिलकों को निकालने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद सफेद मखाना मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है और अब इसे पैकेट में भरकर बाजार में बेचने भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मखाना बनकर तैयार किया जाता है। आपने देखा कि मखाने को बनाने में कितना लंबा प्रोसेस लगता है। और आखिर में दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।